प्लैनेटरी पोजीशन इस तरह से बनी हुई है कि अगर कोई एवरेज एक्वेरियन भी अपनी ज़िंदगी में निखार लाना चाहे, ये टाइम उनकी सलाहियतों के साथ मर्ज होकर रिवॉर्ड्स में बदलेगा। अब जो सोलर सिस्टम से हमें एनर्जीज आएंगी, जो फ्यूल्स आएंगे, वो आपको स्टेबल करेंगे लाइफ में। अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। ये मई का आखिरी हफ्ता है। प्लैनेटरी पोजीशन इस तरह से बनी हुई है कि अगर कोई एवरेज एक्वेरियन भी अपनी ज़िंदगी में निखार लाना चाहे, अपनी ज़रूरियात को पूरा करने की कोशिश करना चाहे, अपने मकासद की तकमील करना चाहे, अपनी ज़िंदगी में कोई स्टेटस बनाना चाहे, तो ये टाइम उनकी सलाहियतों के साथ मर्ज होकर रिवॉर्ड्स में बदलेगा। अब तफसील बयान करता हूँ कि ऐसा क्यों होगा। एक तो आप लोगों के लिए जुपिटर पिछले हफ्ते से आपके फोर्थ एंगल पर आ गया। जुपिटर का फोर्थ एंगल पर आना एक स्टेशन, एक मंजिल टाइप की चीज़ क्रिएट करेगा। मतलब इस वक्त आप घर बनाना चाहें, ये एक मंजिल है ज़िंदगी में। घर एक अचीवमेंट्स होते हैं, एक अचीवमेंट होता है। आप किसी तालीमी सरगर्मी को उसका फाइनल टच देना चाहते हैं, उसको लेवल को कंप्लीट करना चाहते हैं, तो दिस इज़ राइट टाइम जब जुपिटर आपको लॉन्ग टर्म प्लैनेट है, लकीली आपको पूरा करवा देगा। एंड आपकी नॉलेज, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी नेचुरल एबिलिटीज़, आपके रिसोर्सेज सही सिमत में प्रॉपर रिवॉर्ड्स उगलेंगे एंड तवक्को से बढ़कर, क्योंकि लकी फैक्टर है, इसलिए लक फैक्टर का तो मतलब ही ये होगा कि जितना आपने सोचा है उससे ज़्यादा ही मिले। जब चीज़ें जितनी की आप मेहनत करते हैं उससे ज़्यादा मिलती हैं, तो उसी को हम कहते हैं मेरी खुशबख्ती थी कि मुझे मिल गया। तो अल्लाह ताला ने इस मखलूक के इवज़, इस एस्ट्रोलॉजिकल इस ऑब्जेक्ट के इवज़ ये नेमत हमें बख्शी है कि अब जो सोलर सिस्टम से हमें एनर्जीज आएंगी, जो फ्यूल्स आएंगे, वो आपको स्टेबल करेंगे लाइफ में, लाइफ स्टाइल को स्टेबल करेंगे, स्पेशली इन योर मटीरियल साइड, कंफर्ट ऑफ लाइफ या लग्जरीज एंड ऑफ लाइफ। जुपिटर का फोर्थ एंगल पर आना 11th एंगल को भी हाई कर देता है। एस्ट्रोलॉजिकली 11th एंगल का मतलब है टीम वर्क। एस्ट्रोलॉजिकली 11th एंगल का मतलब है सडन गेन्स, छक्का लगना टपोरी लैंग्वेज में। जैसे कोई ऐसी जगहों पर इन्वेस्टमेंट्स हों जहां लकीली एडवांटेजेस हो जाएं, जैसे स्टॉक एक्सचेंज, जैसे प्रॉपर्टी, जैसे किसी ऐसी चीज़ में जो मुझे नहीं पता लेकिन आपको पता है कि अगर लक हुई तो वो चीज़ बढ़ जाएगी। तो इट इज़ वेरी एक्सपेक्टेड फॉर द एक्वेरियन पीपल कि लकीली वो अगले 4 महीनों में बढ़ जाएगी एंड स्टार्टेड फ्रॉम दिस वीक। एक और खुशखबरी सुनिए, आपका वीनस आपके 6th एंगल पर है, तो जज्बात में जो खुश्की पैदा हो गई थी, ड्राइनेस, आपका दिल नहीं लगता था कामों में, आपका दिल नहीं लगता था अपनी सेहत को ठीक रखने में, आपका दिल नहीं लगता था अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में, या आपका दिल नहीं लगता था मोहब्बत का इजहार करने में, या आप प्रेजेंट सही नहीं कर पाते थे। सो व्हेन द वीनस इन 6th एंगल फॉर द एक्वेरियन पीपल, तो अंदर ऐसा जज्बा पैदा होता है, पैशनेटिंग, जिससे आप इजहार मोहब्बत प्रॉपर कर सकेंगे, सेहत का प्रॉपर ध्यान रख सकेंगे, मिशंस को प्रॉपर टाइम दे सकेंगे। मतलब सादा लफ्ज़ों में फोर्स ऑफ लाइफ क्रिएट होती है बिकॉज ऑफ योर इमोशन। अगर जज्बात ख़त्म हो जाए तो बंदा बूढ़ा, मतलब बूढ़ा सिर्फ बुढ़ापे को नहीं कहते, जज्बे के ख़त्म होने को भी बुढ़ापा ही कहते। लेकिन जब वीनस कैंसर एंगल पर आता है तो इमोशंस इंक्रीज़ करते हैं, इमोशन ऑफ लव, इमोशन ऑफ ड्यूटीज़, इमोशन ऑफ परफॉर्मेंसेस, इमोशन ऑफ हायर स्किल्स, हायर अचीवमेंट्स, वो भी पैदा होंगे। फिर आपके लिए सूरज आपके 5th एंगल पर है। अब इसके बेनिफिट्स की एक लिस्ट है, तेज़ी से बयान करता हूँ। सूरज 5वें एंगल पर बहुत पॉजिटिव होता है एक्वेरियन, तालीम के लिए, पब्लिक एक्टिविटीज़ के लिए, पॉलिटिशियंस के लिए, इख्तियारात के हसूल के लिए, ये जो फर्टिलिटीज़ होती हैं, ज़रखेज़ी, जो औलाद की ज़रखेज़ी है, औलाद के हसूल के लिए, बे औलाद जोड़ों के लिए ये खुशखबरी होती है। सूरज एक साल में एक दफ़ा गुजरता है 5वें घर में, तो 30 दिन के लिए गुजरता है। ऐसी सपोर्ट देता है जिससे टाइम बिहेवियर आपके लिए, आपके इमेज को बेहतर करना शुरू कर देता है, आपके मैच्योरिटी साइज़ को बढ़ा देता है। आप चीज़ों को ज़्यादा अच्छे अंदाज से सोचते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, अमली काम करते हैं। मैं ख्याली पुलाव नहीं पकते, अमली काम होते हैं। एंड फिर उसकी अदरवाइज ब्लेसिंग्स भी हैं, जैसे औलाद नरीना हासिल करने, ये एस्ट्रोलॉजिकली प्रूवन है। आई एम नॉट वेरी बिलीवर ऑफ दिस, बट क्योंकि मेरे से पहले मुझसे बड़े एस्ट्रोलॉजर गुजर चुके हैं, उनकी बुक्स में ये बातें लिखी हुई हैं, तो मैं वहाँ से प्रेडिक्ट कर रहा हूँ।
एक और बात, आपके लिए मरकरी इस वक्त फोर्थ एंगल पर है और ये जुपिटर के साथ है। मरकरी इज़ अ प्लैनेट ऑफ योर लॉसेस रिकवरी, इट इज़ अ प्लैनेट ऑफ योर कम्युनिकेशन, इट इज़ प्लैनेट ऑफ योर डॉक्यूमेंटेशन, इट इज़ प्लैनेट ऑफ योर लाइबिलिटी, उसकी रिकवरी, मुकदमेबाजी उसकी रिकवरी, नाराज़गी उसकी रिकवरी। तो लकी फैक्टर जुपिटर एंड माइंड फैक्टर मरकरी दोनों मिलकर आपके लॉसेस को भी रिकवर कर देंगे एंड आपकी जहनी जरखेज़ी को भी बढ़ाएंगे। मार्स आपके 7th एंगल पर है, इसके आपको 3 फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा ये है कि आप हिजरत कर सकते हैं, अगर आपका कोई एजेंडा है, कोई ऐसे इक्वेरियन हो सकते हैं जो किसी बड़ी हिजरत या किसी बड़े मकसद के लिए एक जगह से दूसरी जगह मूव होना चाहते हैं, तो वो आपके लिए इस वक्त ऑन है, ये एक फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा, ये आपके 3rd एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है, आप अपनी फैमिली के लिए कुछ वेलफेयर का प्लान कर रहे हैं तो आप कर पाएंगे। तीसरा फ़ायदा, ये आपके कैरियर का रिप्रेजेंटेटिव है, अगर कैरियर इन्हांस करना चाहते हैं, मल्टीटास्किंग करना चाहते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट करना चाहते हैं, जॉब के ख़तरात को टालना चाहते हैं, या आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले कुछ दिनों में आपको इंक्रीमेंट या प्रमोशन मिलेगी, तो ये सब चीज़ें आपके लिए फेवरेबल है। इसके अलावा भी आप प्रॉफिट्स के कैंडिडेट हैं, अगर आप कोई छोटी एक्टिविटी साइड वे में सेल्फ एम्प्लॉयमेंटशिप के तौर पे करते हैं, वो भी आपके लिए फेवरेबल रहेगी। एंड द लास्ट थिंग, योर रूलिंग प्लैनेट सैटर्न, ये आपके 2nd एंगल पर से गुजर रहा है बाय वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी। बाय वैदिक एस्ट्रोलॉजी ये अभी आपके 1st एंगल पर है। ये 2 अलग अलग डेफिनेशंस हैं। मैं क्योंकि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, इसलिए परेशान ना हुआ करें। कभी आप किसी एस्ट्रोलॉजर से सुनेंगे कि सैटर्न आपके 1st एंगल पर है, किसी एस्ट्रोलॉजर से सुनेंगे कि 2nd एंगल पर है। ये कोई दोनों गलत नहीं है। सन के एतबार से जो एक्वेरियन है उनके लिए ये 2nd एंगल पर है, मून के एतबार से जो एक्वेरियन है उनके लिए ये 1st एंगल पर है। तो वो कैलकुलेशन मेथड ही अलग है, ये कैलकुलेशन मेथड अलग है। अब इसके भी आगे 2 इश्यूज़ हैं। जिन एक्वेरियंस को मार्स बाई बर्थ डायरेक्ट मिला था वो स्ट्रॉन्ग है, उनको 7.5 की कैफियत नहीं है, वो तरक्की कर रहे हैं। जिन एक्वेरियंस को मार्स बाई बर्थ रेट्रोग्रेड मिला था, तो उन लोगों के लिए ये 7.5 का फेज़ है, उन्हें हेल्थ क्राइसिस आ सकते हैं एंड उन्हें अदरवाइज भी जो 7.5 के इम्पैक्ट्स होते हैं, जैसे डिले इन रिवॉर्ड्स, जैसे लैक इन रिवॉर्ड्स, जैसे क्राइसिस इन रिलेशनशिप, ये दैट इज़ अ पॉसिबल थिंग। बट उसका एक ही कल्प्रिट है, एक ही खराबी है, वो है सैटर्न, और उसे बैलेंस किया जा सकता है ब्लू सफ़ायर से, उसे बैलेंस किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ सूर्यशम्स एवरेजली। बट अगर आप सिवियर सिचुएशन में हैं और लाइफ बिल्कुल ऑन एज चली गई है, तो फिर आपको एवरेज रेमेडी से बढ़कर कुछ करना होगा। एवरेज रेमेडी से बढ़कर अगर कुछ करना हो तो उसकी सबसे पहला स्टेप ये है कि आपको अपनी पर्सनल डायग्नोसिस की तरफ जाना चाहिए। पर्सनल डायग्नोसिस के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप उन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है एक्वेरियंस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। जो पर्सनल डायग्नोसिस में चीज़ें निकलेंगी, उसकी रेमेडी फिर ये जो जनरल रेमेडी है ब्लू सफ़ायर एंड सूर्यशम्स, इससे बड़ी होगी और उससे फिर मामले हल हो जाएंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड एक्वेरियन। और बहुत सारी चीज़ें थी जो तफसील से बयान की जा सकती थी, बट वीडियो लंबी ना हो जाए। पहले ही लोग गिला करते हैं कि बात लंबी होती है, तो उसके लिए मेरी टीम ने जो शॉर्ट्स चैनल है ये अलग से क्रिएट कर दिया। तो जितनी भी चीज़ें यहाँ पर मैंने तफसील से बयान करी हैं, इन्हें शॉर्ट पॉइंट्स के तौर पर हम लोग एक और चैनल बना दिया है एस्ट्रोजेम शॉर्ट्स के नाम से, उस पर अपलोड कर देंगे, आप एक नज़र उसे देख लीजिएगा। अब अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। एक्वेरियंस, अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।